दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक ने आज 52 वीक के हाई को टच कर लिया। यानी स्टॉक बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट। तो क्या करना चाहिए, इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एक नई हाई के लिए स्टॉक में निवेश का यह सही मौका बन रहा है। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर वो समझेंगे। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस बार Q4 बहुत ही शानदार रहा, उसके बाद में एक अच्छी तेजी की संभावना बनने लगी है और जैसे कि स्टेबल गवर्नमेंट आने की संभावना बनने लगी, उसी हिसाब से PSU स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। तो क्या IRFC में इस समय निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL की बात करें तो लगातार एक के बाद एक उनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे और इस ऑर्डर के दम पे स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, एक फ्रेश हाई बनाई और आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट का, क्या इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 187 पर, फ्राइडे को 184 के आसपास क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 192.80 का हाई बना जो 52 वीक का हाई है, तो बिल्कुल वहाँ तक स्टॉक गया और फिर ऊपर के लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसी वजह से 185 का इसने लो बनाया। तो अच्छी बात है कि गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन स्टॉक नीचे आया ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। इस समय 187 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.79% की तेजी देखने को मिल रही है। अब वॉल्यूम टॉपर बने हुए दोनों के दोनों रेलवे के शेयर देख सकते हो कि IRFC नंबर 3 पे है वॉल्यूम के मामले में और रेल विकास नंबर देख सकते हो कि निगम की तो ये नंबर 4 पे है। दोनों ही वॉल्यूम टॉपर है, टॉप 5 में शामिल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एनालिस्टों की तरफ 3 रेलवे के शेयरों में रिकमेंडेशन की गई है बाय की और यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीनों शेयर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड, RITES और IRFC, इन 3 शेयरों में आगे खरीदारी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे RVNL और IRFC ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। RITES की बात करें तो ये 28 मई को इनकी बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और साथ में डिविडेंड का ऐलान भी होगा। तो पहला स्टॉक RVNL है जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया क्योंकि लगातार एक के बाद एक उनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे और ऐसे में देखें तो इसने ईयर टू डेट के हिसाब से 103% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 2 सालों में देखें तो 1077% का बम्पर रिटर्न दिया है। कंपनी ने इस बार बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया जिसमें आप देखो 33.2% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है जो 478.6 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 359 करोड़ के आसपास था। काफ़ी अच्छा और डिविडेंड दिया यहाँ पे 2.1 रुपीज़ पर शेयर का। अब यहाँ पे RVNL को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक ने एक अपना 250 का बॉटम बना के वहाँ से तेज़ी की शुरुआत कर दी है। तो अभी स्टॉक अब आप देखें तो एक यहाँ पे 345 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया है। आने वाले समय ये 370 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा और सेकंड टारगेट 395 के आसपास होगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो टारगेट दिए गए थे आने वाले समय के लिए वो टारगेट आज ही हिट हो गए, यानी 395 को भी इसने आज क्रॉस कर दिया। यानी स्टॉक बहुत मजबूत है लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब बात कर ले RITES की, तो मिड कैप नवरत्न कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले आज थोड़ी सी इसमें डिक्लाइन जरूर है लेकिन स्टॉक आने वाले समय अभी जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में पॉजिटिव संभावना मिलेगी। 28 मई को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो आनंद राठी के मेहुल कोठारी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया, उसका इसका 920 का टारगेट दिया, स्टॉप लॉस 620 के आसपास लगाना है और इसमें खरीदारी करनी है। 9 से 12 महीने में अगर आप देखें तो यह आराम से 920 को टच कर सकता है। तीसरा IRFC है और IRFC ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। देख दो कि पिछले 6 महीनों में देखें तो 141% का बम्पर रिटर्न दिया है और यहाँ पे देखो एक साल में 443% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। काफ़ी बेहतर, पिछले 2 सालों में 754% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट है उसमें 1717 करोड़ का प्रॉफिट बताया जिसमें 34% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखो कि 1285 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। अब यहाँ पे IRFC को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के देवेंद्र मेहता ने खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि 178 के लेवल के आसपास आप खरीदारी करें।
आने वाले में जो टारगेट है 190 और फिर 205 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 190 का टारगेट तो आज ऑलरेडी हिट हो चुका है, सेकंड टारगेट अब 205 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो रेलवे के शेयर जबरदस्त दौड़ रहे, खरीदारी का संभावना बन रही है, डिप में जितना मिले उतनी खरीदारी करनी चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट जो 184 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 182 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा सपोर्ट 179 के आसपास है। पॉजिटिव माहौल बना तो 190 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज हिट हुआ है इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस 193 के आसपास है, ये बिल्कुल एक नई हाई बनती हुई दिखाई देगा और इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 195 तक जा सकता है, जो इसका तीसरा रेजिस्टेंस है, यानी स्टॉक 200 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IRFC में खरीदारी कर ली जाए। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत शानदार हुई, 375 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग 370 के आसपास थी फ्राइडे को। इंट्राडे में 399 का टच कर लिया, यानी बिल्कुल 400 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया आज, और वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो 375 का इसने लो बनाया और आप देखो इस समय 383 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.5% की शानदार तेजी बनी हुई है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक 400 तक पहुँच चुका है। 30 रुपये का स्टॉक 400 तक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे देख दो कि स्टॉक को लेकर आप देखें तो रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया है और इन्होंने इसका टारगेट 400 का दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये टारगेट 400 का इसने ऑलरेडी टच किया, वहाँ से थोड़ी सी संभावना बनी है नीचे, लेकिन लगभग 400 तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 265 का लगा के खरीदारी की सलाह दी है 400 के टारगेट के साथ। तो यहाँ पे RVNL में जो तेजी बनी इसके पीछे वजह की महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नागपुर मेट्रो के लिए इनको प्रोजेक्ट मिल गया है। तो यहाँ पे कंपनी 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाएगी नागपुर मेट्रो के लिए, और ये प्रोजेक्ट 187.34 करोड़ के आसपास है। 30 महीने में इसको कंप्लीट करना है। इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना जिससे खरीदारी की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे इसको लेकर देख दो कि मार्केट एक्सपर्ट भी बुलिश है और अच्छे टारगेट दे रहे। तो यहाँ पे देख दो कि जिगर पटेल यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे, और यहाँ पे सपोर्ट 345 के आसपास लगाना है, रेजिस्टेंस 400 के आसपास का है। ये रेजिस्टेंस पार किया तो स्टॉक आने वाले समय आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने वैसे इसकी रेंज बताया 325 से 415 के आसपास की, तो अभी फिलहाल 400 से पार होते एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी में। पिछले महीने में देखें तो कंपनी में 700 करोड़ के आसपास के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है। ऐसे में वो अलग अलग जॉइंट वेंचर्स बना के ग्लोबल मार्केट में काम शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, कंपनी तेज़ी से कर रही है, और साथ में वंदे भारत स्लीपर मेट्रो भी बना रही है रसिया की कंपनी के साथ मिलके। तो ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करे, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी गिरावट हो तो डिप में मौका तलाशे। लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि वो अनाउंस जो प्रोजेक्ट हुए सारे वो शुरू होंगे इलेक्शन क्लियर होने के बाद, और ऐसे में ये स्टॉक फिर दौड़ना शुरू होंगे, 4 डिजिट में जाने की संभावना बन जाएगी आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।